हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज से कुछ महीने कबल हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी। कारवान सैयदुस साजिदीन के ऑपरेटर व ओशियन चैनल चेयरमैन मिर अली नवीद मिसम के मुतालिक उस वक्त ये अफवाह बाजार में गर्म थी कि KSS टूर्स के ऑपरेटर्स ने पब्लिक से ज़ियारत के नाम पे पैसे वसूल किए, लेकिन कारवान तक नहीं पहुँचाए। तो हमने मिर अली नवीद मिसम ओशियन चैनल चेयरमैन से तफसीलात हासिल की, जब उन्होंने उनकी बेगुनाही साबित करने उनके सारे सबूत एशियन टीवी न्यूज को पेश किए थे, जो उन्होंने ज़ायरीन के रकम कारवान तक पहुँचाई। आज ओशियन चैनल के चेयरमैन मिर अली नवीद मिसम ने ओशियन चैनल ऑफिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया के सामने उनके सारे सबूत दिखाए, जो रकम उन्होंने पब्लिक से ली और KSS टूर्स के मालिक जनाब अल्ताफ हुसैन तक पहुंचाई। और उन्होंने ये भी वजाहत की है कि जो लोग ओशियन चैनल ऑफिस पर बुकिंग कराने के बाद ज़ियारत पे नहीं जा सके, उन सबको उन्होंने चेक्स कारवान सैयदुस साजिदीन के चेयरमैन सैयद अल्ताफ हुसैन से लेकर ज़ायरीन तक पहुंचा दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे ऊपर लोग सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे, जैसा कि मैं पैसे लेके कारवान को नहीं पहुंचाया, मैं फरार हूं, मुझे पुलिस जल्द अरेस्ट करने वाली है। ये सब लोग अपनी जाती दुश्मनी में उनको सोशल मीडिया के जरिए बदनाम किए थे। और उन्होंने कहा कि रमजान में जब कारवान सैयदुस साजिदीन पर हैदराबाद में केस बुक हुआ था, उस वक्त मैं औरंगाबाद और मुंबई RMS चैनल की एक मीटिंग के सिलसिले में गया था, जिसके बाद इस साल मुहर्रम में RMS चैनल औरंगाबाद और मुंबई में दिखाया गया, जिसको लोग ने गलत रंग देखकर अफवाहें फैलाई थी कि मैं फरार हूं। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से ये भी गुजारिश की है कि उनके ताल्लुक से फैलाई गई झूठी अफवाहों पर तवज्जो ना दे। शेख शाहिद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाकर अली। ये कारवान सैयदुस साजिदीन में जाने के लिए मैं पैसे यहाँ पर मिसम साहब के पास RMS के ऑफिस पे दिया था पैसे, जो आज मुझे जैसो चेक की शक्ल में मेरे को अपने पैसे पूरे वापस मिल गए। जो लोग बोल रहे थे कि जैसो मिसम साहब पैसे लेके भाग गए, पैसे लेके भाग गए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे पैसे मेरे अपने आप को मेरे को मिल गए, चेक के ज़रिए मेरे को पैसे मिल गए। ये पैसे जैसो पोस्ट डेटेड एक चेक मिल गया है मेरे को, 2,40,000 का मेरे को अपना चेक मिल गया। ठीक है, ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मीर अली नवीद मिसम, चेयरमैन ओशियन व RMS चैनल, आप तमाम मुमिनीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलसल चंद माह से KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेकर मेरे ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए गए, जैसे कि KSS को प्रमोशन मैंने किया, जो कि सरासर गलत है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में किया हूँ, इंटरव्यूज़ मैंने डाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रमोट किया। टूर्स एंड ट्रैवल्स के कई एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर जाते हैं, कई एक जो है प्रोग्राम्स के हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, कई लोग के हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदार हम हैं या फिर इसको प्रमोट करने के जिम्मेदार हम हैं। और मैं जो है कारवान तक पैसा नहीं पहुंचाया। तो मैंने जितना भी कलेक्शन कारवान के नाम पर पब्लिक से किया है, वो सारा पैसा मैंने कारवान के मालिक अल्ताफ हुसैन आबदी साहब तक पहुंचा दिया हूं, कारवान तक पहुंचा दिया हूं। इसके सारे सबूत थे, मैंने आपको भी बताया है, और ये सारे सबूत CCS पुलिस को भी मैं दिया हूँ, जो कि वो लोग भी मुतमईन है मेरे हिसाब से, और ख़ुद अल्ताफ हुसैन आबदी साहब भी मेरे हिसाब से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि मैंने जितना भी पैसा ज़ायरीन का लिया, सारा पैसा कारवान तक पहुंचाया। और एक बार और भी कई इल्ज़ाम लगाए गए, जैसा कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने वाली है, वो फरार है। बहरहाल कई सारे लोगों ने जो है उस वक्त अफवाहें उड़ाई, जिसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा। सबसे पहले KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स को जितना भी मैंने कलेक्शन किया है, वो सारा KSS के अकाउंट में, या KSS का जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उसके अंदर मैंने सारा कैश जो है डिपॉजिट किया था। ये सारे वो स्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। एक्सिस बैंक में जो कारवान का जो अकाउंट था, इसके अंदर हम 1-1 रुपया जितना भी ज़ायरीन से हमने पैसा जमा किया, सारा पैसा हमने कारवान के अकाउंट में जमा किया। ये सारे उसकी डिटेल्स हैं। और अभी दूसरी बात आपसे ये कहना था कि जितने भी लोग का मैंने पैसा लिया था, जो लोग ओशियन चैनल के ऑफिस पे पेमेंट किए थे ज़ायरीन जाने के लिए, वो लोग थोड़े बहुत लोग उसके अंदर गए, और जो नहीं जा सके उनके चेक्स मैंने अल्ताफ हुसैन आबदी साहब, जो कारवान के बानी हैं, कारवान सैयदुस साजिदीन के, उनसे मैंने लेकर सारे लोग के चेक्स जो है ज़ायरीन तक पहुंचा दिया हूं। ये चेक्स के मेरे पास कॉपीज़ है। एक आदमी जितने भी लोग मेरे पास बुकिंग किए थे, वो टोटल जो है 250 के आसपास थे। जो लोग नहीं जा सके उनके सारे लोग के मैंने चेक पब्लिक को बुलाकर इसी चैनल के ऑफिस पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे
कि रमज़ान में जब ये वाक़या पेश आया था, जो सिलसिला रुका था जहाँ पर KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर केस बुक हुआ था, तो कई लोग ये बोले, उस टाइम हम हैदराबाद में नहीं थे, तो कई लोग ये अफवाह उड़ाए थे कि मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं फ़रार हो गया और मैं कारवां तक पैसा नहीं पहुँचाया। तो उन तमाम लोग को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैं उस वक्त औरंगाबाद में था और RMS चैनल जो माह मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन मुसलसल अज़ादारी बताता है, उसी काम से मैं औरंगाबाद और मुंबई में था, जिसकी मीटिंग के लिए मैं वहाँ गया था। और जिसके बाद मुहर्रम में इस साल RMS चैनल औरंगाबाद और मुंबई में देखा गया। टोटल जो मैंने बुकिंग की है वो है 80 लाख रुपए की, जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। अल्ताफ हुसैन आबदी साहब को कुछ अमाउंट दिया हूँ मैं, बाकी जितने भी एक्सिस बैंक का अमाउंट है वो सारा प्रूफ के साथ मौजूद है। और जैसा कि अल्ताफ हुसैन आबदी साहब ने वादा किया है कि अगर किसी को चेक भी मिल जाए, उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहे तो इंशाल्लाह वो कुछ काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौला हुसैन चाहे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द काफिले फिर एक बार शुरू होंगे और जल्द से जल्द सारे ज़ायरीन जितने भी रुके हैं और जो लोग को चेक भी मिल चुका है वो लोग अल्ताफ हुसैन आबदी साहब को डायरेक्ट चेक देकर कारवान में फिर एक बार ज़ियारत के लिए रवाना हो सकते हैं। कितने मेंबर थे इसमें और कितना अमाउंट था? सब टोटल मेरे पास जो बुकिंग हुई थी 250 लोग की बुकिंग हुई थी, जिसमें थोड़े बहुत लोग ज़ियारत पे गए, थोड़े उम्रे के लिए भी गए और उसके हट के जितने भी लोग बकाया बाकी थे उनके सारों के चेक हमने अल्ताफ हुसैन आबदी साहब जो कारवान के बानी हुकूमत कितनी रकम आपने कलेक्ट की आपके ऑफिस में? टोटल मैंने जो है 80 लाख रुपए की रकम जमा की थी। अब जो आप रिफंड चेक कर रहे हैं साहब, ये कितने का अमाउंट है, कितना अमाउंट है टोटल ओवरऑल मिला? ये देखिए करीब 78 लाख के करीब जो है चेक से जो मैंने सारे ज़ायरीन को रवाना किया, सारे ज़ायरीन को मैं दे चुका हूँ। बस इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि जो लोग मेरे पास बुकिंग करवाए थे वो लोग तो अभी तक भी सब्र किए और वो लोग किसी ने भी मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। लेकिन जो लोग बुकिंग नहीं करवाए थे, जिसको अपना अपना जो है पर्सनल दुश्मनी जो थी, पता नहीं किस दुश्मनी में लोग ने जो है अफवाह उड़ाई कि वो पैसा नहीं पहुंचाए कारवान तक, तो इसीलिए सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोग ने कोई वीडियो डालकर, कोई फोटोज डालकर, कोई मैटर डालकर कि इन्हों फरार है और इन्होंने कारवान तक पैसा नहीं पहुँचाए, चोर है ये वो, बहरहाल कई सारे बातें की। तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरे पास एक एक सबूत है और मैंने सारे चेक जो है ज़ायरीन को दे चुका हूँ और पब्लिक से भी मेरा कोई शिकवा नहीं है। और इंशाल्लाह आपने जो चेक दिया है आवाम को साहब, उसमें जो है करंट डेटेड चेक है या पोस्ट डेटेड? जी नहीं, पोस्ट डेटेड चेक है और अल्ताफ हुसैन आबदी साहब का है। कौन सी डेट का है पोस्ट डेटेड चेक? ये देखिए जुलाई के डेट्स के मेरे पास चेक है, कुछ जून के कुछ जुलाई के। तो बहरहाल अगर हमने पेमेंट नहीं किया होता कारवान तक तो आज ये चेक्स जो है अल्ताफ हुसैन आबदी साहब हमें इशू नहीं करते थे और बाकी उसके अलावा भी हमारे पास सबूत मौजूद है। फिर भी अगर इस असना में यानी मेरे पास जो बुकिंग करवाए और नहीं जा सके, फिर भी अगर उस दरमियान किसी का दिल मेरी तरफ से दुखा है तो मैं उनके लिए बेहद माफ़ी चाहता हूँ। आपने ओशियन के ऑफिस में जो कलेक्शन किया है जी, तो आपने सवाब जाने के लिए किया है या फिर इसमें कुछ आपका पर्सनल बेनिफिट था? नहीं, बिल्कुल मैंने सिर्फ कार्य खैर के लिए बेलौस खिदमत की, बिना 1 रुपया कमीशन या सैलरी मैंने कुछ भी इसके अंदर चार्ज नहीं की। बस एक सोशल सर्विस, एक गरीब लोग के लिए कारवान के बानी अल्ताफ हुसैन साहब एक काम कर रहे थे। यानी जो लोग 60,000 70,000 में नहीं जा सकते थे वो लोग 20, 25,000, 18,000 रुपये में जो ऑफर उन्होंने निकाले थे, बस उसी के लिए उनका काम हम आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ दिए थे। हुसैन जी, जैसा कि आपको और आपके चैनल ओशियन चैनल को जिस तरीके से बदनाम किया गया, जो लोग बदनाम किया गया, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए वो लोग अपनी अपनी जो है ज़ाती दुश्मनी की खातिर, बताने की दुश्मनी में वो लोग ने किया, लेकिन चैनल को बदनाम करने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए लोगों ने कई सारे जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि मैं फरार हूँ और मुझे अनखरी पुलिस अरेस्ट करने वाली। कुछ लोग तो ये भी बोले कि मैं जेल को भी जाकर आया हूँ। तो उन सबको ये बताना चाहूँगा कि CCS में मैं जितना भी सबूत मेरे पास मौजूद है, सारा सबूत मैंने CCS को देकर आया हूँ और मैं अरेस्ट नहीं हुआ, मैं कभी जेल नहीं गया। बाकी जितने भी मेरे पास जो लोग का मसला था वो सारा मैंने हल कर दिया। और अब ज़ायरीन को या जो भी लोग मेरे से पैसा दिए थे वो लोग किसी से मुझे अब कोई तरीके का शिकवा नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करेंगे आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए कार्रवाई क्या करेंगे, वो लोग जो भी डाले थे वो लोग तो हर ऑपरेटर के खिलाफ डाले थे, लेकिन अभी जो मेरे बारे में जो लोग डाले थे उनके लिए तो मैं पहले तो पब्लिक कोई भी इन लोगों की बात पे यकीन नहीं की थी जो भी सोशल मीडिया पर डाले थे। बस थोड़े बहुत चंद लोग थे जो इन लोगों की बातों में आ गए थे, लेकिन जितने भी लोग मेरे पास बुकिंग किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी मेरे ऊपर सब्र रखे मेरे नाम पे और अभी तक भरोसा किया और आज जो है उनको अपने जो है चेक्स मैंने लौटा दिया। आपके पास इससे पहले भी कोई लोग गए थे? हाँ, इससे पहले कई लोग मेरे पास से उम्रे के लिए गए हैं, ज़ियारत के लिए भी कुछ लोग गए हैं। बस जो लोग रह चुके थे उनका मसला था और इंशाल्लाह अल्ताफ हुसैन साहब ने भी तमाम ज़ायरीन से गुजारिश की कि वो उनके हक़ में दुआ करें, कुछ काम में लगे हुए हैं वो,
मौला हुसैन चाहे तो जल्द से जल्द वो सिलसिला फिर एक बार शुरू हो जाएगा और जितने लोग मेरे भी रुके हैं और जितने दूसरे ऑपरेटर्स के भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो रवाना। सबसे बड़ा अहमियत का सवाल आपसे ये है जी फिलहाल जो लोग 60,000 70,000 में उम्रे के लिए या फिर ज़ियारतों के लिए नहीं जा सकते थे, जी आपके दोस्त साहब है या जो भी आपसे ज्वाइन है, उन्होंने 25,000 में ज़ियारतें करने का काम किया, जी। तो इनको कहीं से फंडिंग आती थी या इनका कोई पर्सनल एनजीओ था? इस चीज़ के बारे में आप क्लैरिफिकेशन दीजिए ताकि आवाम आसानी से इस चीज़ को समझ सके। देखिए, जैसा कि अल्ताफ हुसैन आबदी साहब जो कारवान के बानी हैं, जो एक काम कर रहे थे गरीब लोग के लिए, तो उनका कहना ये है कि उनके पास कोई डोनर्स थे जिन्होंने इनको डोनेशन देते थे, यानी 50% ये अपने पास से यानी पब्लिक से कलेक्शन करते थे और बाकी जो 50% अमाउंट है वो अमाउंट उनको डोनेशन मिलता था। अच्छा। और कुछ टाइम पर जो है 2 या 4 महीने के लिए डोनेशन रुक गया था उनका, तो उन्होंने सारे लोग से गुजारिश किए थे कि सब्र करें, इंशाल्लाह डोनेशन आया तो फिर एक बार जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसा वो बताते हैं कि उससे पहले लोगों ने केस करके उनका काम रुका दिया। बस यही एक सबब है जिसकी वजह से जो है कारवान रुका था। और एक बात आप लोगों को ये कहना था कि जो लोग कह रहे थे कि हम फरार है, हम जो है पैसा लेके भाग गए, हम ये करें हम वो करें, तो उन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि पैसा लेके भागने वाले जो है आज हमारा ऑफिस खोल के नहीं बैठते थे। उस टाइम पे हमारा ओशियन चैनल का ऑफिस भी बराबर खुला था, पूरा स्टाफ ऑफिस पर मौजूद था। इसके अलावा घर भी हमारा खुला था, घर पे हमारे सारे लोग मौजूद थे। अगर फरार होने वाला रहता तो सब चीज़ बंद करके सब पैसा लेके फरार होता। और दूसरी बात ये बताना था कि जो सोशल मीडिया पर मुसलसल बताया जा रहा था और बदनामी की जा रही थी, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं, एक मरतबा एक शख्स आके मौला अली से पूछा कि हक़ और बातिल में कितना फ़र्क है, तो मौला अली फरमाते हैं 4 उंगल का फ़र्क है, यानी जो तुम देखते हो वो हक़ है और जो सुनते हो वो बातिल। तो आज जो है हम तमाम लोगों को जो हकीकत थी कारवान सैयद साजिन की, जो हमारे ज़रिए जो बुकिंग हुई, उन सारों की हकीकत आपके दरमियान सबूत के साथ हम बता चुके हैं। और आखिर में हम तमाम मीडिया का जो भी हजरात यहाँ पर भी आए हैं उन तमाम का हम बेहद शुक्रगुजार हैं, जैसा कि एशियन न्यूज़ है, 40 न्यूज़ है, सच न्यूज़ है, 7H है और सदाए हुसैनी पेपर है जिस पर भी हमारी न्यूज़ पोस्ट की गई थी। हम तमाम मीडिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली खान है। मैं 20 आदमी की बुकिंग करवाया था KSS टूर एंड ट्रेवल्स में हुसैन चैनल मिसम भाई के थ्रू से, लेकिन वहाँ जाना तो हुआ नहीं कुछ ना किसी वजूहात की बिना पर। लेकिन उस जो रकम थी उसका आज मुझे चेक मिला है मिसम भाई के ऑफिस में। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोग अफवाहें फैलाए थे कि मिसम भाई पैसे खा गए, पैसे दिए नहीं और पैसे डूब गए हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो पैसे डूब जाते तो आज ये चेक हमारे पास नहीं पहुँचता। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि उनके खिलाफ जो भी अफवाहें थी वो सब गलत है और हमें ये चेक मिल गया है, इंशाल्लाह इसकी रकम भी हमें मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान हुसैन है। KSS ट्रैवल पे मैं उम्रा ईरान इराक का कराया था। OCN चैनल ऑफिस के अंदर पेमेंट करवाया था। मेरा उम्रा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान और इराक की ज़ियारत नहीं हुई अभी तक, पर उसका पेमेंट मुझे ऐसे नहीं चेक के ज़रिए मिल गया। और जो लोग जो अफवाहें उड़ा रहे थे झूठे की, जो मिसम भाई पैसे लेके गए घरे, ये सब झूठे अफवाहें हैं। जब उन्हें पैसे लेके जाना रहता तो हमारा अमाउंट हमारे ऑफिस नहीं आता था, और ये सब गलत झूठी अफवाहें है, सिर्फ इंसान को गलत बोलने की बात है और कुछ भी नहीं। चलिए, शुक्रिया।